अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे, इस फ्रेगरेंस का नाम है एक्सपोज़ बाय द हाउस ऑफ जे डॉट। ये फ्रेगरेंस इस हाउस की ऐसी फ्रेगरेंस है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है और इस पे जितना क्रिटिसिज्म किया जाए वो भी जस्टिफाइड है। दैट्स वाई मैं इसको एक कन्फ्यूजिंग फ्रेगरेंस कहता हूँ। अब ऐसा क्यों है? क्या ऐसी मेन रीज़न्स हैं? इन सब के मुतालिक स्टेप बाय स्टेप हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे चल के डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप दोस्तों को मेरा काम पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होपफुली आपको एक अच्छा रिव्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए इस एक्सपोज़ को एक्सपोज़ करते हैं। अगर इसकी प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो यही इसका मेन पॉइंट है जो कि वाकई तारीफ़ के काबिल है। कुछ इस टाइप के ब्रीफ केस में ये फ्रेगरेंस आती है जो कि मेटल और हार्ड प्लास्टिक का मिक्सचर है। इसके फ्रंट पे आपको परफ्यूम का नाम एक्सपोज़, इकरारुल हसन और ब्रांड का नाम जे डॉट देखने को मिलता है। क्योंकि मीडिया पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है ये फ्रेगरेंस, तो दैट्स वाई एक कैमरा लेंस का ब्रीफ केस बनाया गया है। अगर इसको ओपन किया जाए तो इसके अंदर आपको कैमरा लेंस देखने को मिलेगा जो कि एक्चुअल में परफ्यूम बॉटल है। इस बॉक्स के अंदर भी आपको एक हार्ड प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा जिसमें ये बोतल फिट होती है। अब अगर बात की जाए बोतल डिज़ाइन की तो एक प्रॉपर कैमरा लेंस को ये फ्रेगरेंस रिप्रेजेंट करती है जिसकी डिटेलिंग एक्चुअल में जैसा कैमरा लेंस होता है वैसी ही रखी गई है। आई थिंक इसको देख के ही आइडिया हो जाना चाहिए कि कितना प्रिसाइजली वर्क किया गया है इसमें। इसके अलावा मैग्नेटिक कैप देखने को मिलता है और एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का एटोमाइज़र यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही स्मूथ और कंट्रोल्ड है। अब एक बात है जो मुझे बहुत सुनने को मिलती है फ्रेगरेंस कम्युनिटी में दोस्तों से, इवन के एक टाइम पे मैं खुद इसको फॉलो करता था कि फ्रेगरेंस में प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती है, जस्ट सेंट प्रोफाइल और परफॉर्मेंस मैटर करती है। अब मैं इस चीज़ को नहीं मानता क्योंकि मेरे नज़दीक ये फार्मूला हर फ्रेगरेंस पे अप्लाई नहीं होता। अब इसकी रीज़न ये है कि अगर तो आप लोग कोई डिज़ाइनर फ्रेगरेंस की तरफ जाते हैं तब ये फार्मूला अप्लाई होता है, बट अगर आप लोग क्लोन या इम्प्रेशन की तरफ जा रहे हैं, 5 या 10 हज़ार के आप इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन आपका हक बनता है। बिकॉज़ मैं इस मार्केट को बहुत डीपली जानता हूँ एंड आई नो कि एक परफ्यूम की कॉस्ट ब्रांड्स को कितने की पड़ती है। अगर जस्ट सेंट प्रोफाइल ही ज़रूरी है इम्प्रेशन में भी, तो आप सिंपली किसी भी लोकल शॉप में जाके 2 से 3 हज़ार में अपनी मर्ज़ी के ऑयल कंसंट्रेशन के साथ फ्रेगरेंस ले लें, ब्रांड की ज़रूरत ही नहीं है। होपफुली आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनीवे, इस प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो एक एक्सेप्शनल प्रेजेंटेशन है ये। अगर इसके मेन अकॉर्ड्स की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द ब्रांड इसके टॉप फेज़ में आपको मैंडरिन ऑरेंज, बर्गामोट, लेमन के नोट्स मिलते हैं। इसके मिडिल फेज़ में आपको ब्लड ऑरेंज, सैफरॉन, लिवेंडर और सेज के नोट मिलते हैं और इसके ड्राई डाउन में एम्बरग्रीस, ऑकमॉस और वुड के नोट्स मिलते हैं। अगर इसकी रिजेम्बलेंस की बात की जाए तो ये फ्रेगरेंस आपको बकरात 540 और मानसेरा के इंस्टेंट क्रश की याद दिलाएगी, बट सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस इसकी बकरात 540 के साथ है। डायरेक्ट क्लोन मुझे फ़ील नहीं हुआ बिकॉज़ इसमें जो स्वीटनेस है वो बहुत ओवर फील हुई है मुझे। ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट सेंट प्रोफाइल है। बकरात और क्रीड अवेंटस का मिक्सचर बनाने की कोशिश की गई है। अब बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो ये वो पॉइंट है जिस पे इस फ्रेगरेंस को या इस हाउस को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। मैंने इस फ्रेगरेंस के डिफरेंट बैचेस ट्राई किए हैं कि शायद जो मेरे पास बैच है उसकी परफॉर्मेंस ना हो। मेरे एक दोस्त के पास इस फ्रेगरेंस का 4 साल पुराना बैच है और उसकी भी परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज़ सारे पैसे इसकी प्रेजेंटेशन के हैं, फ्रेगरेंस के नहीं हैं। लॉन्गजिविटी की बात की जाए तो मैक्सिमम 3 घंटे, शायद ये भी ज़्यादा हैं। प्रोजेक्शन तो इसकी जस्ट
20 से 25 मिनट की है, उसके बाद ये फेड होना शुरू हो जाती है और 3 घंटों के बाद इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में ये आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। जेंडर, वेदर और ओकेजन्स की बात की जाए तो एक यूनिसेक्स लेबल के साथ ये फ्रेगरेंस आती है, बट इसकी ओवर स्वीटनेस की वजह से मुझे ये 70% फीमेल फ्रेगरेंस फील होती है। ऑन द अदर हैंड किसी को स्वीट फ्रेगरेंसेस पसंद हैं तो मेंस भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वेदर की बात की जाए तो एक कूल इन्वायरमेंट के लिए इसको रिकमेंड किया जा सकता है। शदीद गर्मी या समर्स के लिए ये फ्रेगरेंस नहीं है। ओकेजन्स की बात करें तो शॉर्ट टाइम के लिए कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या फ्रेंड गैदरिंग है, इन ओकेजन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी स्पेशल ओकेजन के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ऑल डे फ्रेगरेंस भी नहीं है ये, दैट्स वाई ऑफिस वगैरह के लिए भी इसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये फ्रेगरेंस आपको 6500 की एक्चुअल प्राइस और सेल में शायद आपको अंडर 5000 भी मिल जाती है। अगर इसको सम अप करूं तो अगर तो आप लोग एक गिफ्ट या शो पीस पर्पस के लिए फ्रेगरेंस चाहते हैं जिसको एज अ शो पीस भी आप टेबल पर रख सकें और 2 से 3 घंटे बाद उसको दोबारा वेयर करते रहें, देन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपका कंसर्न लॉन्गजिविटी और परफॉर्मेंस है तो आई थिंक 6500 में बकरात का बेहतर इंप्रेशन आपको ईजिली मिल सकता है। इस फ्रेगरेंस के साथ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर मुझे इसको रेटिंग देनी हो तो मैं इसकी प्रेजेंटेशन को 10 on 10 और इसकी सेंट की परफॉर्मेंस को 3 out of 10 रेटिंग दूंगा। अगर किसी ने ये फ्रेगरेंस यूज़ की है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।